नमस्कार, मैं शशांक तिवारी। आप देख रहे हैं मेरे साथ द लोकनीति टीवी। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा उस राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े या जवान। आज हम एबीवीपी के स्टेट कार्यालय, मध्य प्रदेश के स्टेट कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ जिसे टी टॉक के नाम से जाना गया। इस पर पॉस्को एक्ट और चाइल्ड केयर पर चर्चाएं हुई। काफ़ी पूरा युवाओं का जमावड़ा लगा रहा और यहाँ पर युवाओं के से चर्चाएं की गई पॉस्को और चाइल्ड केयर के ऊपर। हमारे साथ प्रशांत दुबे जी हैं जो इस विषय पर, इस सामाजिक विषयों पर लगातार बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानेंगे। सर, आप अपनी संस्था के बारे में कुछ थोड़ा सा संक्षेप में हमें। जी, आवाज़ भोपाल में काम करने वाली संस्था है और हम लोग फ़कीरी समुदाय के बच्चों के साथ उनकी शिक्षा के मुद्दे पर काम करते हैं, लेकिन हम लोग ट्रैफिकिंग जैसे मसले पर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और भोपाल में। सर, एक आम दर्शक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कैसे जानेगा? क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो एक आम है, ज़मीनी लेवल से जुड़े हुए लोग हैं और हम उस चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक आम दर्शक को हम कैसे समझाएंगे कि ह्यूमन ट्रैफिक क्या चीज़ है? ट्रैफिकिंग कई अलग अलग उसमें है। बच्चों की खरीदी बिक्री कई बार लेबर के लिए की जाती है, कई बार ऑर्गन ट्रेड के लिए की जाती है, कई बार मनोरंजन इंडस्ट्री में की जाती है। लेकिन मैं सामान्य समझ के लिए कह रहा हूँ कि यदि कोई बच्चा गुमशुदा है, यदि कोई बच्चा मेरे और आपके आसपास से गायब हुआ है, तो उसको केवल गायब बच्चा मत मानिए, उसे ट्रैफिकिंग के लिहाज से भी देखने की कोशिश करिए। क्योंकि जो बच्चा कहीं और गायब था वो भोपाल में ट्रैफिकिंग के लिहाज से मिल रहा है। तो हमें थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है। यदि कोई बच्चा गायब हो रहा है तो तत्काल पुलिस में सूचना दें, ऐसे लोगों को सूचना दें जो इस पर काम कर रहा है, क्योंकि ट्रैफिकिंग में मिनट्स का खेल है और हम कैसे उस बच्चे को तत्काल प्रभाव से बचा सकते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। और अपने आसपास हो रही चीज़ों को थोड़े संदेह की नज़रों से देखने की कोशिश करना पड़ेगा, ताकि कोई बच्चा मेरे और आपसे छूट ना जाए, मेरी और आपकी नज़र से। सर, खैर नियम तो आ गए। पॉस्को नियम जो है सन 14 नवंबर 2012 में लागू हुआ था। नया एमेंडमेंट भी हुआ 2019 में, इसमें नए संशोधन लागू हुए। लेकिन क्या वाकई हम एक तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी नीति या नियम बनाए जरूर जाते हैं, लेकिन ये उसके सफलता के मतलब सफल नहीं हो पाते उतने। क्या उसमें कमियां रह जाती हैं कि हम किस तरीके से इसमें अमल? एक तो मुझे लगता है कि जागरूकता की बहुत कमी है। जैसे कई लोगों को अभी तक भी नहीं पता है कि पॉक्सो कोई कानून है, या पॉक्सो में छूकर किए जाने वाले अपराधों की बजाय बगैर छुए किए जाने वाले अपराधों को भी उतनी तवज्जो दी गई है। तो एक तो मुझे लगता है ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है और जागरूकता की कमी के चलते इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और दूसरा, हमारा जो ढांचा है वो अभी भी बच्चों के अधिकारों को अधिकारों की नज़र से नहीं देखता है। अभी भी उनको बच्चे एक कमोडिटी के रूप में लगते हैं और बच्चे चूँकि वोट बैंक नहीं, इसलिए बच्चों के संदर्भ में उतनी चिंता नहीं है, बच्चे प्राथमिकता में नहीं आ पा रहे हैं। मुझे लगता है अभी सरकारों को भी चेतना पड़ेगा, समाज को भी चेतना पड़ेगा और बच्चों को प्राथमिकता में लाना पड़ेगा हर क्रम पे, तभी शायद इस तरह के कानून अमली जामा पहन पाएंगे और उनका क्रियान्वयन भी बेहतर हो पाएगा। सन 2001 से 2019 तक अभी क्या आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश में कितने बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिक हुआ है और वो लापता हैं अभी? ट्रैफिकिंग में एक दिक्कत यही है कि ट्रैफिकिंग के मामले सीधे रूप में दर्ज नहीं होते हैं, ये मामले गुमशुदा के रूप में दर्ज होते हैं। तो आप यदि पिछले 7 साल का ये आंकड़ा देखेंगे, मेरे पास 19 साल का आंकड़ा नहीं है, लेकिन आप पिछले 7 साल का आंकड़ा देखेंगे तो रोज़ 30 बच्चे गायब हो रहे हैं। यानी पिछले 7 साल में लगभग 66,000 बच्चे गायब हुए हैं। प्रतिदिन 30 बच्चे गायब होते हैं मध्य प्रदेश से, जिसमें से 16 लड़कियाँ, 9 बच्चे फिर कभी वापस नहीं मिलते। पिछले 7 सालों का आंकड़ा कह रहा है कि लगभग 66,000 बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें से 39,000 के आसपास लड़कियाँ हैं। 70 से 80% बच्चे वापस आ पाते हैं, लेकिन 20% जो बच्चे वापस नहीं आते उनकी संख्या भी हज़ारों में है। लगभग 10 से 11,000 बच्चे अभी भी मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो वापस नहीं आए। वो बच्चे कहाँ गए, ये एक बड़ा अनुत्तरित सवाल है और हम सबको मिलकर ताकत लगा कर उन बच्चों को खोजना पड़ेगा। सरकारों को प्रेशराइज़ करना पड़ेगा कि सरकार वो बच्चों को खोजे। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि प्रतिदिन प्रदेश से 30 बच्चे गायब होते हैं। और सर, ये चीज़ बोलूँगा कि एक सरकारी स्कूल में जो बच्चे, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो अलग अलग स्कूलों में जाकर गुड टच बैड टच बताती है, तो क्या सामाजिक जो सरकारी स्कूल, जो गरीब तबके के जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर क्या ऐसी आपकी संस्थाएं जाकर बच्चों को बता रही हैं ये चीज़ें? बिल्कुल, हम दोनों तीनों स्तर पे कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ भी ये प्रोसेस कर रहे हैं और उन कर्मचारियों के साथ भी कर रहे हैं जो बच्चों के से जुड़ी संरचनाओं में, जैसे स्कूलों में टीचर्स के साथ, स्कूलों में वैन ड्राइवर्स के साथ, स्कूलों में वैन ड्राइवर के साथ साथ कंडक्टर्स के साथ और स्कूल से जुड़े वो सारे स्टाफ के साथ जो बच्चों के साथ डे टू डे प्रोसेस कर रहा है, उनके साथ हम गुड टच बैड टच
इस पर बातचीत कर रहे हैं, पॉक्सो कानून के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें स्प्रेड हो सकें। और समाज के और इसके अलावा हम कॉलोनीज़ में जा रहे हैं, सोसाइटीज़ में जा रहे हैं और वहाँ पर भी ट्रैफिकिंग की बातचीत और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बातचीत कर रहे हैं। सर, ये क्या समाज की सबसे छोटी इकाई होती है जो परिवार होता है और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्या इनकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि इसमें आगे आएँ और लोगों पे काम करें? बेशक, ये तो मतलब लोग इतने अलर्ट नहीं है इसी। बेशक आप सही कह रहे हैं। ये समाज में मतलब सबसे पहले इकाई तो परिवार ही, और परिवार की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के प्रति भी उतना ही सजग हो और दूसरे बच्चों के प्रति भी उतना ही सजग हो। हमारे साथ प्रशांत दुबे जी, और इन्होंने बहुत बच्चों के ऊपर विशेष रूप से काम किया। ये होशंगाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही तरीके से समाज के लिए, बच्चों के लिए जगह जगह जाकर अपनी एक चाइल्ड अवेयरनेस के लिए योजनाएं लाई, और ये अब मध्य प्रदेश सरकार के उस कानून में भी शामिल थे जो बच्चों की रक्षा के लिए आगे है। हम देखेंगे कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्हें ये बच्चों को ये की जानकारी नहीं रहती कि गुड टच बैड टच क्या होता है और ये चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है। तो हमारी चैनल से ये माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ के लिए आप लोग सभी जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद। कैमरामैन विवेक पांडे के साथ शशांक तिवारी, द लोक नीति।